जिसका प्रकाश आज भी चारों ओर फैला है। इनका जन्म ऐसे समय पर हुआ जब तीनों लोकों पर असुरों का राज था। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी क्यातु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का धुर विरोधी था और वहीं प्रहलाद का भगवान विष्णु में अथाह विश्वास था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसका प्रेम भगवान विष्णु के प्रति बढ़ने लगा और यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद न थी। आओ पुत्र, यहाँ मेरे समीप आओ। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, गुरु शुक्राचार्य से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र, यह बताओ कि तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान कौन है? पिताश्री, तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु है। प्रहलाद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे शत्रु उस छलिए को सर्वशक्तिमान बता रहे हो। गुरुवर, आपने प्रहलाद को ये क्या सिखा दिया है? महाराज, मैंने प्रहलाद को विष्णु की उपासना करना नहीं सिखाया। पिताजी, गुरुवर ने मुझे श्री हरि विष्णु के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये तो उनकी कृपा है जो विष्णु प्रेम मेरे हृदय में स्वतः उत्पन्न हो गया। प्रहलाद, ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो इसका परिणाम? पिताश्री, भगवान विष्णु ही जगत के हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है, यही सत्य है। तुम्हारी ये धृष्टता! सैनिकों, ले जाओ इसे और इसके प्राण ले लो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका, परंतु प्रहलाद जीवित बच गया। क्या? जीवित बच गया? महाराज की जय हो। महाराज, हमने प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच छोड़ा, तो विषैले सर्पों ने भी प्रहलाद को नहीं डसा। ये कैसे संभव है? प्रणाम भ्राताश्री, आप चिंतित दिख रहे हैं। भ्राताश्री, क्या कारण है? होलिका, मैंने प्रहलाद को मारने के बहुत से उपाय किए, किंतु प्रहलाद हर बार बच गया। बस इतनी सी बात? आप तनिक भी चिंता न करें। मुझे भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप दुशाला दिया है, जिसको ओढ़ने के बाद मुझे अग्नि जला नहीं सकती। मैं दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ। मुझ पर तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु प्रहलाद जल जाएगा। अति उत्तम, इससे तो प्रहलाद की मृत्यु हो ही जाएगी।
गजब हो गया। राजकुमारी होलिका ने जैसे ही प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, वैसे ही पता नहीं कैसे दुशाला राजकुमारी होलिका से उड़कर प्रहलाद पर चला गया और राजकुमारी होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया। क्या प्रहलाद बच गया? उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, अब मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दूंगा। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, आज तेरे कारण मेरी प्यारी बहन होलिका की मृत्यु हो गई। अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। पिताश्री, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। श्रीहरि सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। दुष्ट, तू फिर उस छलिए का नाम लेता है। कहाँ है वो छलिया? बता, कहाँ है वो? भगवान विष्णु तो कण कण में विद्यमान है। वह मुझ में है, आप में है, इस सिंहासन में है, इस भवन में है, और तो और इस स्तंभ में भी है। इस स्तंभ में है तो ठीक है, मैं इस स्तंभ को ही तोड़ देता हूँ। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। धन्य है प्रहलाद, जिसने अपनी भक्ति से श्री हरि विष्णु को अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात सभी ने उत्सव मनाया, जिसे हम आज भी होली के रूप में मनाते हैं। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप पक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी काल नोन्मूलनाय